मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह आपको जय श्री राम और साथ में जय माता दी लिखना है, क्योंकि माँ का समय चल रहा है तो हम लोग माँ को नहीं छोड़ेंगे। माँ तो माँ होती है। तो जैसा मैं बताई थी कि मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आप 9 दिन तक 9 माताओं को कौन कौन सा भोग लगा सकते हैं हर दिन के हिसाब से। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसको फॉलो भी कीजिएगा, मतलब जो मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप नहीं भी घर में आप कलश स्थापना कर रहे हैं, उपवास नहीं भी रख रहे हैं, तो भी आप माँ की सेवा कर सकते हैं। माँ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। आपके अंदर श्रद्धा भक्ति ही होनी चाहिए, काफ़ी है। और माँ को बहुत कुछ चाहिए भी नहीं होता है। आप खुद आप माँ को छोड़िए, आप अपनी माँ के पास जाइए। आप माँ को अगर इतना सारा गिफ्ट दे दीजिएगा और उनको रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, अंदर से इज्जत नहीं दीजिएगा, तो वो किस काम का नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी माँ को प्यार से बात कीजिएगा, प्यार से उसको समझिएगा, तो उसमें ही खुश हो जाती है और अपना समझिए सब कुछ आपको लुटा देगी। तो वही माँ है, माँ वो हो या वो माँ हो, ठीक है। तो चलिए बात बहुत ज़्यादा हो गई, बात करूँगी कि नवरात्रि में 9 दिनों तक आप क्या ऐसा प्रसाद भोग लगाएं जो आपका 9 दिन के हिसाब से आपके लिए उत्तम हो, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहला दिन है शैलपुत्री का, शैलपुत्री माँ का दिन है। तो उसमें आप घी का भोग लगाएंगे, थोड़ा सा घी प्लेट में भोग लगा देंगे, घी का ही भोग लगता है, ठीक है। घी का भोग लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाइएगा, वो भोग हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ब्रह्मचारिणी माता को, ब्रह्मचारिणी माँ का। तो उसमें मिश्री का भोग लगेगा, क्योंकि वो सफ़ेद मतलब सफ़ेद उनको पसंद है। तो मिश्री लगाइएगा, अगर मिश्री नहीं तो चीनी लगाइएगा, या मीठ कोई भी वाइट चीज़ लगाइएगा। जैसे कि मीठा हो गया तो मीठा लगा सकते हैं, हम सभी चीज़ों से बना हुआ चीज़ें लगा सकते हैं। अब आते हैं चंद्रघंटा माँ को। तो चंद्रघंटा माँ को दूध चढ़ा सकते हैं, दूध की बनी हुई मिठाई चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं कुष्मांडा माँ को। तो कुष्मांडा माँ को मालपुआ पसंद है, लेकिन बहुत लोग क्या होता है, हम लोग के घर में क्या होता है, मैं अपना बताऊँ कि हम लोग में कल ही मतलब जो कढ़ाई है वो नहीं चढ़ाया जाता है 9 दिनों तक। सुनते हैं कि उससे माँ को तकलीफ होता है। तो कभी भी गलती से कल ही मत चढ़ाइएगा, कढ़ाई मत चढ़ाइएगा कुछ तलने के लिए। जब 9 कन्या का जब भोजन लगता है उसके बाद से ही हम लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं कुछ तलने के लिए, क्योंकि माँ को उससे तकलीफ होता है। उसके बाद आते हैं तो उसमें आप एक काम कीजिएगा, फल चढ़ा दीजिएगा, फल का भोग लगा सकते हैं। अब आते हैं स्कंद माता को। तो स्कंद माता को केला चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए। केला से चढ़ा सकते हैं, कुछ पीला पीला मतलब पीला फल, पीला भोजन चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब है कात्यायनी माता। तो उनको शहद चढ़ा सकते हैं, या उनको पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं, या दोनों मिला के चढ़ा सकते हैं। मतलब शहद भी चढ़ा सकते हैं और पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं कालरात्रि माता। तो कालरात्रि माता को गुड़ बहुत पसंद है, तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। प्लेट में थोड़ा सा जैसे आप घी लगाइएगा वैसे ही गुड़ भी लगा दीजिएगा। उसके बाद आते हैं महागौरी। तो महागौरी को नारियल चढ़ा सकते हैं, नारियल का भोग लगा सकते हैं, अपनी मनोकामना को बोल के नारियल का भोग लगा सकते हैं। अब आते हैं सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री के दिन तो आप 9 कन्या को भोजन कराते हैं, तो उसमें पूड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, जो भी आपको खिलाना है बच्चे को, 9 कन्या को बनाएं। उस दिन तो कढ़ाई चढ़ता है, आपको जो इच्छा करे मतलब आप बना सकते हैं और माँ को भोग लगा सकते हैं, जो इच्छा मतलब सात्विक भोजन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, साथ ही साथ आपको जब भी जितने दिन का प्रसाद चढ़ाइएगा भोग लगाइएगा, उसमें लौंग और इलायची बहुत कॉमन है, मतलब उसको आपको भोग लगाना ही है। साथ में लौंग इलायची डाल आपको भोग लगाना है। इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, करके देखिएगा। अगर आप कभी नहीं किए ना तो इस नवरात्रि आप करके देखिए, जो मैं बता रही हूँ वो आप करके देखिए, इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आप कुछ श्रद्धा भक्ति से करेंगे और माँ आपकी मनोकामना ना पूर्ण करे, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएगी और आपके जीवन में बरकत कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 रुपया ही है तो आप उसमें ही खुशी रहिएगा, सुखी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और संपन्न रहिएगा और संतोष से भरे रहिएगा। किसी के पास लाखों रुपया रहता है लेकिन वो लोग खुश, संतोष, स्वस्थ कुछ नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है संतोष, ठीक है। तो संतोष बहुत जरूरी चीज़ होता है। तो इस संतोष माँ से हमेशा मांगिए कि माँ मेरे जीवन में संतोष दीजिए, समृद्धि दीजिए, सुख दीजिए, शांति दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। बस यही माँ से मांगिए हमेशा। ये नहीं मांगिए कि घर दीजिए, सोना दीजिए, चांदी दीजिए, ये करे वो हो, ऐसा संपत्ति हो। ये सब तो इसका कोई मोल नहीं है। अगर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य नहीं है तो इसका कोई मोल नहीं है। जितने लोग मेरे बात से रिलेट करते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। तो खैर मैं जो बताई हूँ 9 दिनों का भोग, आप 9 दिनों का भोग लगाइए माँ को। आप ज़्यादा हाई फाई भी चीज़ नहीं आपके घर में अवेलेबल है। आप देख लीजिए कि कौन कौन सा घर में आपका सामान है, अभी आपका पास 1-2 दिन टाइम है, और जो नहीं है आप उसको व्यवस्था कर लीजिए। मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दीजिए, क्योंकि मुझे भी सीखने की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी उतनी भी नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन हाँ जितना भी जानती हूँ और सीखने की भी कोशिश करती हूँ। और ये लगता है कि जो लोग
जैसे कि जो मेरे एज की हैं, बहुत ऐसी कोई होती हैं कि भाई पूजा पाठ से दूर रहती है। लोग सोचते हैं कि क्या अरे जब उम्र आएगा तो पूजा करेंगे, नहीं, अभी आपका उम्र है पूजा करने का ही उम्र है। और मैं बहुत पहले से ये सब चीज़ में हूँ, लेकिन अभी सामने आई हूँ अभी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा पछतावा होता है कि जब मैं छोटे से ही सब कुछ करती थी, ये सब पूजा पाठ, उपाय, तब मैं बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो पहले के समय में अब बता रही हूँ। तो चलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।